हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन लोन की सिचुएशन पे। इंटरेस्ट ऑन लोन आप सभी को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर मेंशन है तो जिस रेट से भी आपको कहा गया है उस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो इंटरेस्ट की रेट 6% की रेट से एप्लीकेबल होगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1:2, जिनका रेशियो क्या बताया गया है 1:2 का रेशियो है, और इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो है 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2014 को इन्होंने क्या किया, एक्स और वाई दोनों ने ग्रांटेड लोन रुपीज 1 लाख एंड 60,000 रेस्पेक्टिव, मतलब एक्स ने 1 लाख रुपीज का लोन दिया है और वाई ने जो आपको प्रोवाइड किया, एक फर्म को प्रोवाइड किया है, वो दिया है 60,000 का। डिस्ट्रीब्यूट द पीएल amongst the partner for the year ended 31st March 2015। 31st March 15 को पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट होता है फर्म को वो आपस में एलोकेट कर लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आपसे पूछा गया है, इफ द पार्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 12,000, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड करने से पहले हमारे को प्रॉफिट 12,000 का हो तो क्या होगा। कंडीशन नंबर सेकंड में पूछा गया है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 3,000, अगर इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले हमारे को 3,000 रुपीज का ही प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे। और कंडीशन नंबर थर्ड में बोला हुआ है कि कंपनी को प्रॉफिट ना हो बिफोर चार्जिंग और उसको लॉस हो उस कंडीशन में, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे 7,500 का लॉस बताया है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट में आज हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपनी फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो हर कंडीशन में इंटरेस्ट दिया जाता है और ये पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम सबसे पीएल अकाउंट बना रहे हैं। हमने लिखा पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। कॉलम आप सभी को पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ था कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मैंने लिख दिया 12,000 से। अब हम क्वेश्चन में आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो मेन कॉन्सेप्ट पूछा गया है, क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर है जिसे पीएल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्स ने 1 लाख रुपीज और वाई ने 60,000 रुपीज का फर्म को लोन प्रोवाइड किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की रेट एप्लीकेबल होगी। तो क्या करेंगे, ऑन 1 अक्टूबर को दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स का पीरियड होगा, क्योंकि 31 मार्च 15 को हम अपना स्टेटमेंट क्लोजिंग डेट पे बना रहे हैं। तो 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से रिकॉर्ड करना होगा। तो एक्स का लोन था 1 लाख का, जिसका 6% पूरे ईयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो 6,000 होता है, बट हमने 6 मंथ्स के लिए बात की है यहाँ पे, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 3,000। ऐसे ही अब हम बात करेंगे वाई के लिए, तो 60,000 का 6% पूरे ईयर का होगा 3,600, और हमने क्योंकि 6 मंथ के लिए किया है, लोन प्रोवाइड किया है, तो 1,800 रुपीज आएगा और टोटल ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा उस कंडीशन में 4,800। हमारे को 12,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने में 4,800 चले गए। तो अब रेस्ट ऑफ अमाउंट अभी भी बच रहा है प्रॉफिट का, जिसे हम लोग अपने पार्टनर्स को एक्स और वाई को 1:2 के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। तो हमने लिखा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर थे जिनका रेशियो 1:2 का था, और बैलेंस फिगर हमारी आ रही थी 7,200, जिससे 1:2 में एलोकेट करेंगे तो एक्स को मिलेगा 2,400 और वाई को मिलेंगे 4,800। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड में मेंशन किया था कि फर्म को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट केवल 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट कंडीशन में 12,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट थी। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए अमाउंट कम है। अब क्या करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपनी फर्म को प्रॉफिट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, हर कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन
पे जो भी इंटरेस्ट बनता है लोन पे वो आपको देना पड़ता है। तो कंडीशन में सेकंड में आइए रिकॉर्ड करते हैं। दिया है, पहले कॉलम बना लिया हमने, पर्टिकुलर्स कॉलम बनाने से पहले लिख दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, जिसमें हमारा कॉलम है पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन में मेंशन है हमारे को 3000 का प्रॉफिट है, तो हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000। अब हमको क्या करना होगा, अपने इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड करना होगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्ड किया, क्योंकि एक्स ने 1 लाख रुपीज का लोन 1 अक्टूबर को दिया था, जिसपे 6% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट 3000 हो रहा है, और वाई ने उसी डेट पे 60,000 के दिए थे, जिसपे 6% के रेट से 6 मंथ का ये होता है 1800। टोटल इंटरेस्ट हमारा जो खर्चा आएगा वो आएगा 4800, जबकि मेरे पास केवल और केवल 3000 अवेलेबल था। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को डिफिसिट आ रही, हमारा लॉस आ रहे हैं, जिसे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शेयर करेंगे। तो हमने लिखा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें एक्स और वाई दो पार्टनर थे, और डिफिसिट हमारी 1800 की आ रही है, तो जिसे हम क्या करेंगे 1:2 के रेशियो में बांट देंगे, और हमारी अमाउंट आएगी 600 एंड 1200, और टोटल ऑफ अमाउंट हमारी 1800। कंडीशन नंबर थर्ड में फिर वही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे लॉस बताया हुआ है कि हमारे को 7500 का लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया हो तो क्या करेंगे। अभी तक के कुछ पॉइंट्स में आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, इस पॉइंट में आपको लॉस दिया। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्या बना रहे हैं, लिख दें। हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। कॉलम आप सभी को पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो हम सबसे पहले लिखेंगे लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट होता तो हम बाई साइड लिखते, क्योंकि लॉस है तो हमने डेबिट में लिखा है। हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको बोला है कि हर कंडीशन में देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कम हो या ज्यादा हो, हर कंडीशन में देना होता है। तो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स की बात करते हैं तो एक्स का 3000 इंटरेस्ट आया है, 1 लाख का 6% 6 मंथ्स के लिए, और वाई के भी आपके 60,000 का लोन था, जिसपे 6 मंथ के लिए 6% के रेट से 1800, टोटल हो गया आपका 4800। तो आपको पहले से ही लॉस था और 4800 का आपके ऊपर और खर्च आ गए, तो आपका क्या हो गया, आपका लॉस और बढ़ जाएगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर्स थे, और हमारा टोटल लॉस आ रहा था 12,300, जैसे 1:2 के रेशियो में जब हम बांट रहे हैं तो आपको एक्स को मिलेगा 4,100 एंड वाई के शेयर में आएगा 8,200। आइए एक क्वेश्चन को और लेते हैं। दिया हुआ है X and Y are पार्टनर्स जिनका शेयरिंग रेशियो आपका 2:1 का दिया हुआ है, और जिसमें X आपके नॉन वर्किंग पार्टनर हैं। नॉन वर्किंग मतलब क्या है, वो कि वर्किंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। एंड हैज कंट्रीब्यूटेड ₹12 लाख एज हिज कैपिटल। वाई क्या है, आपके वर्किंग पार्टनर हैं। द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at the rate of 10% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दी जाएगी वो 10% पर एनम के रेट से, एंड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। जो वर्किंग पार्टनर है, और वर्किंग पार्टनर हमारे कौन है, वाई हैं, जिनको सैलरी 7,500 पर मंथ की रेट से मिलेगी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 18 को हमारा स्टेटमेंट बन रहा है, और दिया हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹70,000 का हमारा क्या है, प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बनाएंगे सबसे पहले अपनी, हम क्या करना होगा, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होगी। तो क्योंकि आपके एक्स ने एक नॉन वर्किंग पार्टनर थे, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था 12 लाख रुपीज, जिसपे 10% की रेट से 1,20,000 का इंटरेस्ट उनका बनेगा। सैलरी नॉन वर्किंग को नहीं मिल रही है, केवल वर्किंग पार्टनर को मिल रही है, और वर्किंग पार्टनर हमारे थे वाई।
वाई की कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं बताया गया है, इसलिए हमने वहां पे इंटरेस्ट की बात वाई के लिए नहीं की है। बट वाई क्योंकि वर्किंग पार्टनर है और क्वेश्चन में दिया है कि 7500 पर मंथ उनको सैलरी मिलेगी, तो ईयर में होते हैं 12 मंथ्स और हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 90,000। टोटल ऑफ अमाउंट हमारा जो खर्चा है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है वो है 2,10,000। तो मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ लिखा हुआ था कि 70,000 रुपीज का केवल हमारे को प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? केवल 70,000 का प्रॉफिट है और हमारे ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अगर बात करते हैं तो 2,10,000 है। तो मैंने लिखा हुआ है सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 70,000 विच इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन ऑफ 2,10,000, क्योंकि 2,10,000 की मेरी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास केवल और केवल 70,000 रुपीज अवेलेबल है। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन द प्रोपोर्शन जो आपको बताए गए हैं 4:3। आपके जो रेशियो बताए गए थे उस रेशियो में हम एलोकेट करते हैं 2:1 के रेशियो में। बट यहां पे अगर हम बात करें क्योंकि हमारे पास पैसा सफिशिएंट नहीं है और आपको 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 90,000 हमको सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है 1,20,000 और 90,000 मतलब 4:3 का कॉम्बिनेशन, उसी कॉम्बिनेशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी प्रोवाइड करेंगे। अगर पैसा सफिशिएंट होता तो पूरी अमाउंट देते और क्योंकि पैसा सफिशिएंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जितना है उसी को हम लोग प्रोपोर्शनेट अमाउंट करके हम लोग आपको वो एक्स और वाई को प्रोवाइड करेंगे। अगर पैसा नहीं होता तो उस कंडीशन में हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने बनाया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, क्योंकि क्वेश्चन में 31 मार्च 18 की क्लोजिंग डेट दी गई है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 70,000, क्योंकि पैसा सफिशिएंट नहीं था, देना तो चाहिए था 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और 90,000 सैलरी के लिए, बट क्योंकि पैसा सफिशिएंट नहीं है तो प्रोपोर्शनेटली 70,000 रुपीज को एलोकेट कर देंगे एक्स और वाई में। तो एक्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई को मिलेगा सैलरी। तो क्या किया 4:3 में हम 70,000 को एलोकेट कर रहे हैं, तो एक्स को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है एक्स 40,000 पा जाएंगे और वाई को सैलरी की बात की गई है तो मैंने लिखा सैलरी टू वाई 30,000। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको पढ़ के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।